बातें किस्से कहानियों में भी होती हैं और चाय की बैठकों पर भी। पुणे के किताबी चाय बुक कैफे की गपशप का हिस्सा बनिए केसी क्लिक के साथ। वाइब ऑफ अ कैफे, वॉइस ऑफ द रियल। Alright, guys, so the topic for today is superstition. But before we get to the topic, let's start with the introduction. Hi, I'm Jobin. Hi, I'm Jobin. Hi, Jobin Passe. Hello, I'm Hussein. Hi. हाय, आई एम गीतिका। Hi, I'm Harshal. And myself, Parvaz. So, superstition एक तरीके से कहे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बट सबसे ऐसे क्लोजेस्ट फैमिली के अंदर हम दुनिया की सुपरस्टिशन को तो देख के कुछ ना कुछ कमेंट कर ही देते, जैसे बिल्ली ने रास्ता काटी, रेसिज्म हो गया कि काली बिल्ली ही ने रास्ता काटी है, वैसे सारी चीज़ें तो कॉमनली हमको सुनने मिल जाती है। बट फैमिली बेस्ड हमारे घर घर में जो सुपरस्टिशन हमें देखने मिलता है, एंड इवन वी प्रैक्टिस इट, वी टेंड टू प्रैक्टिस इट जस्ट बिकॉज हमारे एल्डर्स जो घर के वो कहते हैं कि हमें ये करना ज़रूरी है। वैसे कुछ सुपरस्टिशन बताओ अपने अपने घर से, स्टार्टिंग विद हर्षिल। Alright, तो मेरे घर में ऐसा सुपरस्टिशन था, मतलब मेरे दादाजी इसे बहुत मानते थे कि जब भी अगर फैमिली में या किसी को भी रिलेटिव्स रिश्तेदार अगर उनको दो उंगलियों के बीच में से अगर पैसे दो, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर, हाँ, तो ऐसे नहीं क्या पैसे देते हैं अगर, सो इट इज़ मेंट कि इट्स अ बैड लक, वैसे कि भाई उनके साथ फिर वो रिश्तेदारी जो है वो निभाई नहीं जाती। वैसे मतलब वो उनके साथ आगे से जो बिजनेस मिलता है या फिर उनके साथ जो रिश्ते बनते हैं इतने अच्छे नहीं बनते फिर। अच्छा, मतलब बेसिकली अगर वो दो उंगलियों के बीच में रख के कुछ भी उनसे ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, Yes. तो वो हमेशा फिल्ड विथ Something, Tussles, filled yeah, with- tussles, and they will always be on the what is it, loggerheads or something वैसे, तो नहीं दिया जाता। सो तो मेरे दादाजी बहुत मतलब फनी इंसान थे, तो ही इज लाइक यार सुपरस्टिशन तो नहीं, मैं तो इसे करूँगा, मैं इसे जानबूझ के करूँगा। ओके। तो दादाजी जानबूझ के यार मुझे मेरा भाई पसंद नहीं आ रहा, मुझे उससे ये ट्रांजैक्शन करना है, वो जानबूझ के देते थे ऐसे दो उंगलियों के बीच में से पैसे उनको। तो फनी इज सार्कास्टिक एट नेक्स्ट लेवल बोलेंगे। नेक्स्ट लेवल टू नेक्स्ट लेवल। तो ऐसी चीज़ें थी जो चलती थी, छोटी मोटी चीज़ें। फिलहाल के लिए तो ये एक चीज़ है जो याद आ रही है मुझे। ओके, एंड गीतिका? तो मेरे घर में बहुत सारे ऐसे चलते हैं, जैसे नमक नहीं गिरना चाहिए ज़मीन पे। हैं? या दैट इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर थिंग वर्किंग इन किचन, कि नमक ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए तुम्हारे हाथ से। अगर ज़मीन पे गिरेगा तो मरने के बाद भगवान तुमसे आई लैशेस से नमक उठवाएंगे। सो दैट्स अ खौफ वाला थिंग। पसीना टपकेगा तो मिल जाएगा। या माय दादी वाज नॉट दैट ग्रेट इन दैट साइंस ना, कि ऐसे वो सोचें। तो वो चीज़ था कि चाहे कुछ भी गिरे किचन का सामान, लेकिन नमक तुम्हारे हाथ से नहीं गिरना चाहिए, तो तुम नमक बहुत संभाल के यूज़ करोगे। तो इस अच्छा, मतलब नमक के ऊपर एफिशिएंसी बढ़वाने के लिए। हाँ, सो वो एक बहुत टाइम से चला आ रहा था। एंड उसके बाद फिर होता था कि रात में झाड़ू नहीं लगाना है घर में। अंधेरा हो गया, शाम हो गई, अब झाड़ू नहीं लगेगा घर में। ये सुना था मेरे घर में। हाँ, सबके मेरे ख्याल से सब इंडियन फैमिलीज में होता है। नहीं नहीं, मेरे घर पे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसा है? और लोग वैक्यूम क्लीनर यूज करते थे। मेरे घर पे ये ऐसा मानते हैं कि अगर कोई घर से बाहर गया है तो उसके जाने के आधे घंटे तक घर पे झाड़ू नहीं लगेगा, झाड़ू नहीं लगेगा। नहीं तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा उसके साथ। तो ऐसे जब मेरा मामा गया था तो मैंने मार दिया था झाड़ू। मामा ठीक है? हाँ। इसीलिए तो सुपरस्टिशन कह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू ना लगाने वाला रीज़न तब से होगा कि जब पहले घरों में लाइटें नहीं होती थी, झाड़ू लगाया, कुछ कीमती चीज़ चली गई। अच्छा, कभी किसी का कान का कुछ गिरा हुआ हाँ, वगैरह ऐसा होगा कुछ तो। गिरा हुआ चला गया, या ऐसा कोई चीज़ चली गई जो एक्सपेंसिव है, छोटी सी है, सोना वगैरह है, तो इसलिए बोलते होंगे कि नहीं झाड़ू लगाना है, ताकि सुबह आपको उजाले में दिखे आप क्या झाड़ू लगा रहे हो। ओके, क्वाइट वियर्ड सिचुएशन दो। बट ऐसे झाड़ू जैसा अगर ये बोल, इसने तो कुछ अलग ही बताया कि घर आधे घंटे का, इसका कुछ लॉजिक है पीछे? इसीलिए तो सुपरस्टिशियस थे। मेरी आवाज़ गूंज रही है, बट कुछ तूने कभी पूछा ही नहीं कि ऐसा क्यों फॉलो कर रहे?
भाई तेरे को लगता है मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं मेरे घर वालों से इस चीज़ पे डिबेट कर सकूं या फिर कुछ कर सकूं इंटरैक्शन? बट कभी तो एक बार पूछा तो होगा ना कि भाई ऐसा क्यों है? नहीं, Don't- अगर उसे नहीं not a पता तो debate, उसे पता ही नहीं है बेसिकली। हाँ अच्छा बट गीट्स, इसका आपको कुछ पता है रेलेवेंस के? लाइक झाड़ू और मौत जैसे ये रखा गया है, जैसे यहाँ पर कैंची धार है और उसके अंदर रिश्तों को तोड़ने का है, वैसे ही नमक का क्या था? तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी दादी से इनफैक्ट पूछा भी था एक बार कि नमक ही गिरने से क्यों, आटा गिरेगा तो हाँ, वो नहीं होगा। अनाज तो दोनों से बनता है। हाँ, तो मेरी दादी का एक्सप्लेनेशन ये था कि नमक और चीनी दो ऐसी चीज़ें हैं जो पूरा खाना बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। ओह, डीप So- दादी। तुम जब उसको यूज़ कर रहे हो मतलब नमक का मुझे वो तो बताओ कि रीजन तो क्या? उनका ये था ओपिनियन कि जब तुम इसको यूज़ कर रहे हो तो हर एक पार्टिकल उस नमक का प्रॉपर्ली यूज़ होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए नीचे और नहीं। किसी चीज़ को तुम इतना कैजुअली यूज़ कर रहे हो कि वो गिर गई और तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा तो गलत है। ओके और नमक इज़ वन ऑफ द थिंग जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किचन में, हर किचन में, और बहुत कैजुअली यूज़ होता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कभी उस टाइम पे जब नमक की ऐसे कमी होगी कहीं पे और उन्होंने इस चीज़ का इम्पोर्टेंस बनाना होगा, इसलिए ये चीज़ डाल दी होगी। अच्छा, मतलब ये आपका वो वाला फेस तो नहीं था ना लाइफ का जब आप खाना बनाना सीख रहे थे? नहीं आई वाज लाइक इन 6th स्टैंडर्ड और मुझे चांटा पड़ा था इस चीज़ के लिए घर में, नमक ज्यादा डालने के नमक लिए? गिरने की वजह से ज़मीन पे। ओके। तब आप सीख रहे थे खाना बनाना हो मैं 6th स्टैंडर्ड में कुछ नहीं सीख रही थी। ओके आई वाज इन 6th, लाइक मैं सिर्फ ऐसे सलाद की प्लेट लेके जा रही थी और नमक की कटोरी थी और वो नीचे गिर गई ओ बाप इसको चाटा मार दिया। और मेरी दादी ने ऐसे पंजाबी में भर भर के 6-7 गालियाँ दी और मुझसे वो नमक पूरा उठवाया हाथ से। चलो हाथ से ना हाँ आईलैश नहीं बोले। वो तो मरने के बाद ना। Okay, but coming to Jobin, Yeah. any superstition that you might have to add? Yeah, sure. Like it is something that she only said, like close to that. रात को ना ये नाखून नहीं नाखून काटना, नहीं काटना। because again it is the same concept. रात को अंधेरा होता है, हाँ, कहीं काटते गिर टाइम उंगली कट जाए कुछ तो स्किन कट जाए तो इसकी वजह से अरे इतना तो Yeah. डिटैच नाखून नहीं होता, समझ में आता है कब नाखून काट रहे हो चमड़ी। तो बट यार अगर नाखून ऐसे गिर गया कहीं पे तो किसी के पैर में चुभ सकता है, खाने में मतलब जा सकता है। खाने Yeah. में जा सकता है। हाँ, अगर नमक क्योंकि- जमीन पे गिर रहा है तो खाने में तो जा ही सकता है। तब उस मतलब मेरे को ऐसा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जब ये सुपरस्टिशन जन्म लिया होंगे हाँ। उस टाइम पे छोटे घर होते होंगे, एक ही घर में ज्यादा लोग होते होंगे, जॉइंट फैमिलीज होती होंगी, ताकि चीजें वेस्ट मिलके ना जाए और वो चीजें सारी हो रही चीजें होती हैं। इसीलिए तो शायद। उस टाइम पे बोल देते कि नाखून नहीं काटना, झाड़ू नहीं लगाना, कितने लोग घर में मैनेज करेंगे एक एक चीज के लिए। तो इट्स लाइक नहीं करना मतलब नहीं करना, एंड फिर ग्रेजुअली वो चीजें फैमिली में चलती जाती हैं। तो ये तो मतलब फिर भी अगर हम लोग फूड इंग्रेडिएंट से थोड़ा हटने जाएंगे तो ये अभी ऐसी चीज़ें तो है, बट स्टिल एक और टाइप का सुपरस्टिशन ज़्यादा देखने मिलता है, विच इज़ लाइक डे स्पेसिफिक। इस दिन पे ये नहीं करते, उस दिन पे वो नहीं करते। वो वाला सुपरस्टिशन है किसी का फैमिली की तरफ से ऐड करके? गुरुवार को बाल नहीं काटते। गुरुवार को? हाँ, गुरुवार को- इवन आई हैड समथिंग ऑफ सेम नोट सॉर्ट्स। गुरुवार को सर नहीं धोते हमारे यहाँ। बर्थडे के दिन अगेन गुरु, मेरे यहाँ पे तो शनि पे करते, मतलब मेरे फैमिली में बोलते थे कि सैटरडेज को बाल कटाने नहीं जाना। नहीं, मैंने उसका रीजन पूछा था नहीं कुछ उनके पास। नहीं जाना मतलब नहीं जाना इज द रीजन। बट मैं फिर भी जाता था, so क्या ही बुरा हो जाएगा। लुक एट मी नाउ। It is not a salt and pepper look. नहीं, बट ओके, डे स्पेसिफिक कुछ ऐसे रहे फैमिली या तो हमारे घर पे रहा है थर्सडेज को बाल नहीं धोते, साबुन, कपड़े नहीं धोते, बाल नहीं धोते, कपड़े नहीं धोते। इसका लॉजिकल क्या होगा? छोटे घर होते थे, मतलब राशन पे मिलती नहीं थी वो चीजें, साबुन पानी। गुरुवार को लाइट जाती थी ना, वॉशिंग मशीन असं कैसे चलेगी? वो सिर्फ महाराष्ट्र में होता है। नहीं गीत, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, बहुत सारे ऐसी जगह। या इंदौर वगैरह में जैसे गुरुवार को तो नहीं जाती, कौन से दिन को जाती है? मंडेज को जाती है, गुरुवार को वो भी 2 घंटे के लिए मॉर्निंग। What वो a भी nice जाती Monday थी। motivation. हाँ, मंडे मोटिवेशन कुछ सुना मैं। नहीं, मंडेज को जाती थी तो गुड मंडे मोटिवेशन, काम ही मत करो। भाई इंदौर बहुत अच्छी सिटी है और बहुत लेजी सिटी है।
बहुत पैसा है। लेजी लेजी। Yeah. बहुत पैसा And है। still my father believes in that. हाँ ठीक है कि इंदौर क्लीनेस्ट क्यों है? क्योंकि गंदा किया तो खुद ही साफ करना पड़ेगा, ओह तो इसलिए बेटर है उस जगह पे ही डाल दो जहाँ का कचरा है। आपकी दादी इंचार्ज होगी। मेरी दादी तो बलूचिस्तान से। ओके ओके उनके साइड से कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस वगैरह जो यहाँ के कल्चर को नहीं लगते थे ठीक है, बट स्टिल वो फॉलो करते थे, बाकी फैमिली नहीं करती होगी। तो मेरी दादी के साइड से ऐसे 2-3 चीज़ें थी जो वो करते थे। जैसे जैसे उनका ये था कि जब घड़ी में 12 बज रहा है हाँ या एग्जैक्ट 1 बज रहा है या ऐसा कोई भी टाइम है जब 12 पे लाइक द कांटा एक ओक्लॉक। कांटा है, हाँ यस तो आप अपने घर से बाहर नहीं जाओगे उस टाइम, या कहीं पे भी जाना है, कोई भी काम करना है तो इधर 2 मिनट रुको, पहले 2 मिनट पहले चालू कर लो, 2 मिनट बाद में करो। अच्छा ऑन दैट ओक्लॉक ऑन मोमेंट पे नहीं करना है, निकलना ही पे नहीं। घर से नहीं निकलना है। किसी भी रीजन से तुम डिले करो खुद को, पर करो, क्योंकि वो काम नहीं होगा। ये तो शायद पूरी इंडिया फॉलो कर रही है पूरी इंडिया ये फॉलो करे कि 12 बजे कहीं पहुंचना है, हाँ तो उनका ये पॉइंट था कि 12 बजे पहुंचना है तो तुम 11 बजे मत निकलो घर से, 11 में 5 11 कम पे या 11:05 पे जाओ। ओके अच्छा इसका कुछ रीजन कभी तुमने पूछा था मैंने क्या? पूछा उनसे, हाँ तो शी इज लाइक बस बोला है मान लो। अच्छा सेम सेम ओके Exactly. ऑर्डर है फॉलो And she करना has है। followed this thing entire life. ओके यहाँ तक कि जब वो इतने बीमार थे कि वो बेड रिडन थे और हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना था, तब भी उन्होंने 2 मिनट देर करवाई एम्बुलेंस को। अरे बाप रे बहुत तू रुक, मुझे पानी पीना है। गंगाजल लेके आओ। और मम्मी ने पानी ला के दिया उनको, एंड शी इज लाइक अब चलो, मुझे पानी अब नहीं पीना। ओह शिट सैवेज दादी। और फिर हमने हॉस्पिटल में पूछा पानी पीना है? नहीं, वो तो 11:30 होने वाला था। तो मैंने कहा मतलब वो 11 बजने 11 वाला बजने था, वाली 11 बजने वाला था, तो मैंने कहा 11:05 हो जाए। मैंने कहा ओके। ऐसे मतलब सिर्फ हमारे घर में नहीं, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि एक छींक आने के बाद नहीं निकलते घर से, हैं कम से कम 3 छींकों के लिए हाँ, रुकना मैंने पड़ता सुना है। है। मैंने ये भी मैंने नहीं सुना। बस सुनने में आई ये बात। हमारे घर पे कोई फॉलो तो करता नहीं, क्योंकि आ गई छींक चलो यार छोड़ो। हाँ ऑफ कोर्स But सुना बहुत है। जैसे और एक मेरे घर में मैंने सुना था कि कोई जब कोई सीट से बस उठा हो तो इमीडिएटली उस सीट पे जाके नहीं बैठना। मतलब बॉम्बे की लोकल में ये चीज़ फॉलो नहीं हो सकती। पर क्यों? मैंने वो रीज़न किया, उसके पीछे रीज़न भी बहुत अजीब सा था कि उस मतलब द हीट, वो हीट तुम क्यों अपने Scientific. बॉडी No, but this is scientific. Body aura stays there for few seconds. साइंटिफिक और ओके Yeah. ऐसा लोग बोलते हैं, I don't know. अगर ऐसे ही सुपरस्टिशन हम मान रहे हैं तो फिर लेट्स ब्रिंग इन दी लेजेंडरी सुपरस्टिशंस एज वेल। Of course. द काली बिल्ली ने रास्ता काटा। You. तो काली बिल्ली, ये सबसे पहले तो काली का क्या है सीन? Racist. रेसिज्म I agree. प्रेवलेंट। ये सुपरस्टिशन मेरे घर में फॉलो कभी नहीं होता है। हैं हाँ, आज तक कभी मेरे घर में फॉलो नहीं हुआ है। सुना बहुत है, मेरे घर में भी फॉलो नहीं हुआ। मतलब एक बार मेरे ऐसे हम लोग कहीं जा रहे थे और बिल्ली ने रास्ता काटा था, एंड मेरे दादा दादी साथ में थे, तो मैं दादाजी इज लाइक उसको भी लेटर होगा कहीं जाने के लिए। वो निकली थी क्या 11 बजे? तो फिर वो चले गए। अच्छा मेरी फैमिली में इसका थोड़ा एक ऐसे बोलते हैं ना लॉक एंड की सिचुएशन। अगर काली बिल्ली गई सामने से रास्ता काट के तो फिर रुको, 3 लोगों को क्रॉस कर लेने दो जिन्होंने नहीं देखा है उस बिल्ली को, ताकि उन लोगों पे जाए जो भी जाना है। हाँ तो ताकि बला टल जाए। हाँ। एंड काली बिल्ली बेसिकली इसलिए बोलते हैं कि इट्स लाइक ब्लैक को हमेशा नेगेटिविटी के साथ में एसोसिएट किया गया, लाइक डिमोनिक वगैरह सब। तो इट्स लाइक वो ज़्यादा अपने साथ में नेगेटिविटी कैरी कर रही है और बलाएं हैं उसके साथ में, और वो एक बार क्रॉस कर जाए ऐसी जगह से, और मतलब लाइक 3 लोग उसके काटे हुए रास्ते को क्रॉस कर जाए तो वो बला टल जाएगी तुम पर से। अगर वो बिल्ली क्रॉस करके गई, तुम्हारा रास्ता काटी और फिर तुम उसको क्रॉस मतलब वो रास्ता काट लिए, तो तुम्हारे ऊपर वो बला अटैच हो जाएगी। ओह ये उन लोगों का रीज़न था। मैंने अगेन पूछा बट कैसे समझ में आता है, तो दिन काली है ना, और ये तो रेसिस्ट है ना। एंड रेसिज्म का उनके पास कुछ जवाब नहीं है। हाँ बिल्ली का, काली बिल्ली का यही सीन था जो जहाँ तक मैंने सुना था कि अगर रास्ता काट रही है, हाँ। 3 लोगों का
तो मैंने नहीं सुना था, मैंने ये सुना था कि जहाँ से तुमने सफ़र शुरू किया, अगर घर से या किसी दुकान से वगैरह, तो वापस उस जगह तक जाओ और फिर वापस जाओ। अगर तुमने घर से सफ़र शुरू किया है कहीं पे और अगर क्या बोलते हैं, रोड के बीच में अगर काली बिल्ली आ जाती चल नहीं, तो फिर से घर जाओ और वापस शुरू करो। इट्स लाइक स्नेक्स एंड लैडर्स। बट वो सुना है, तो फिर एवरीथिंग गेट्स Cats and ladders. रीबूटेड। रीबूटेड। Okay, reboot the journey. But ऐसे ही Jobin, anything that you would like to add जो डे स्पेसिफिक होगा? डे स्पेसिफिक केरला में तो बहुत होता है ऐसा, चौवा दशम, मतलब हर एक डे के लिए एक बुराई होता है, ऐसा है। वो हिंदूज में ज़्यादा फॉलो होता है। ओके, तो या बट कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड, क्योंकि मुस्लिम्स में एक्चुअली कुछ ऐसा है ही नहीं सुपरस्टिशन बेसिस का, लाइक लिटरेचर वाइज। ओके, बट ये पूरा कल्चर है एक्चुअली, जो मेरी भी फैमिली फॉलो कर ही रही है कुछ कुछ जगहों पे। डे स्पेसिफिक तो नहीं है, बट अगेन ऐसा घर से बाहर निकला तो बंदे को पीछे से बुलाना नहीं चाहिए। हाँ, ये भी सुना हूँ मैंने। ये तो पर लॉजिक भी है ना, तुम पीछे से बुलाओगे, उसका ध्यान गया, कहीं टकरा गया चलते चलते, अगर बंदा पलट गया तो? वन वे है तो वन वे है तो नहीं, ये इंदौर नहीं है ना। पर पुराने समय में क्लीन सिटी। अब घर से कितने बजे निकले थे आज? मैं तो सुपरस्टिशन में और एक मेरे माइंड में आ रहा था, या लाइक मैंने रोमन कैथलिक्स में एक चीज़ देखा है। एक फ्रेंड की शादी थी, उसके घर में हम लोग लाइक रहने के लिए गए थे, शादी के एक हफ्ते पहले से। तो आई गेस 100 रुपये तेल या समथिंग कुछ तो ऐसे बना था, विच वॉज ऑफ पोक, ठीक है। और वो अपनी किसी दादी को या किसी को तो भी देने जा रहे थे, तो साथ में एक कैंची रखे थे और रोजरी रखे थे, और फिर उसको भेजे थे घर के बाहर। लाइक मैंने उनसे पूछा कि इसका पीछे क्या रीज़न है, तो जिससे पूछा तो वो फ्रेंड ही थी। शी वॉज लाइक नहीं ऐसे ही करते हैं, सुपरस्टिशन है। नो रीज़न कुछ तो होगा, मेरे को नहीं मालूम, दादी से पूछो। और उसकी दादी तो इतने सैवेज मोड पे चलते थे, मैं बात ही नहीं करता था कभी। नॉट अवेयर ऑफ दैट वन सो मच। ओके, बट मैंने ब्लेड्स, सिजर्स, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड पर काफ़ी ऐसी देखा। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो अभी भी फॉलो होती हैं एंड दे मेक सेंस समटाइम्स। लाइक आप अचार या नींबू या कोई धारवाई चीज़ या कोई बहुत खट्टी चीज़, एसिडिक चीज़ किसी को गिफ्ट नहीं करते। क्यों? या तो बिकॉज जैसा कि तेरे दादाजी ने बोला कि दुश्मनी हो जाती है, हाँ। वो चीज़ हो जाती है, मतलब ओह, रिश्ता खट्टा हो रिश्ता जाता है। खट्टा हो हाँ, जाता है। खट्टा हो जाता है। So यार अगर आप- मेटाफोर हम जी रहे यहाँ पे, तो लाइफ मेटाफोर। हाँ, तो अगर आप किसी को दे रहे हो तो भले से 10 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, बट चार्ज देम फॉर दैट थिंग। मतलब जो लोग कैरी वगैरह ऐसे गिफ्ट करते रहेंगे आम गिफ्ट के नहीं सीजन करते, में। वो ले लो, 5 रुपए ले लो। ओह, मतलब इवन इफ इट इज इन थाउजेंड्स, 5 रुपए ले लो, बट कोई तो चीज ले बट लो वैसे। वैल्यू ले लो उस चीज ओके के लिए, ओके। खरीदी हो रही है। मॉनेटरी वैल्यू ले लो, ताकि ट्रेड हो जाए वो ताकि रिश्ता। ट्रेड हो Trade जाए, हो जाए। ट्रेड हो जाए। It doesn't- चीज नॉट रिश्ता, सामान। मतलब गिफ्ट करना है वाइफ को, अगर समझे वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको कुछ ऐसा आप खट्टा एक खाना। फैमिली में 5 आप रुपए गिफ्ट यू आर नॉट गिफ्टिंग एनीथिंग टू योर वाइफ, आप एक फैमिली का हिस्सा हो। तो क्या हुआ, बर्थडे गिफ्ट देते हैं, प्रेग्नेंट हो गई गिफ्ट ले ले। खट्टा था। अब खट्टे फ्लेवर में भी। या बट अच्छा, फीमेल्स में मैंने काफ़ी देखा हूँ, जैसे वो धागा वगैरह बांध के रहते हैं, नज़र नहीं लगे उसके लिए। ये नज़र का भी तो एक कॉन्सेप्ट होता है, जो सुपरस्टिशन ही कहेंगे हम। इस पे कुछ लॉजिक बिलीफ? मैंने बैड इसका वाइब्स कंटिन्यू प्लीज प्लीज, सॉरी। प्लीज यू फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। हर्षल Please. फर्स्ट, प्लीज। देखो इसके ऊपर मेरी बेइज्जती मत करो। पॉडकास्ट पे तो प्लीज आई मत करो। इंसिस्ट, वो काट देगा। मैं नहीं, वो पहले से काट रहा। डेली। रेड कलर का ये ऐसा फ्लिप। ये बोले प्लीज प्लीज, मैं बात करूं। बोलना प्लीज। अरे यार आप पहले आप कर टॉपिक पे आओ। हर्षल पहले बोलेगा। The lady is giving you a chance, please. First शिवलरी। और बालकनी में जिक्र हुआ था शिवलरी का। ओके, सो व्हाट यू जस्ट सेड परवाज, ओके, Yes. नजर की बात। हाँ,
तो ये बात मैंने पहले भी किसी से की थी और उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी कि जो हम नज़र लगाते हैं इट इज़ समथिंग लाइक यार वी आर सेंडिंग बैड वाइब्रेशंस टू दैट पर्सन एंड एक चीज़ है मैनिफेस्टेशन, तो फिर वो बहुत मैं पर्सनली ऐसा फॉलो करता हूँ उसे कि भाई बैड वाइब्स वगैरह जो है वो काफ़ी ऐसे कम्युनिकेट होते हैं। हाँ. तो थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, दिस इज व्हाट आई फील कि अगर see that is law of nature, I understand कि like you send out bad vibes and then वो चीजें घूम के आती है, कर्मा भी तो हम लोग कितना बार बोलते हैं, but how does a black spot on your face or a black thread help it? That's what my superstitious question is. Something just like you're having hope. हम भी अपनी एनर्जी दे रहे हैं, हम भी एक वाइब भेज रहे हैं, okay we are in defense. Probably that could be the reason. एक होप में जी रहे। पीके के अंदर आप देख सकते हो वो जो बुड्ढा था दैट गुरुजी, जेमस्टोन से लेके सारा कुछ सारी कुछ चीज़ें ही इज जस्ट सेइंग कि भाई क्योंकि तुमको एक होप मिल रहा है और एक जीने की वजह मिल रही है, एटलीस्ट उस सेंस में अगर तुम धागा बांध रहे हो देन इट्स गुड। ऐसा है कि चलो जीने की होप तो मिल रही है, तुम सुसाइड तो नहीं कर रहे, समथिंग लाइक दैट। नज़र की भी वही बात है कि चलो एक होप तो मिल जाता है कि नज़र नहीं लगी, यू आर योरसेल्फ इन अ गुड मूड। बट अगेन रेसिज्म दिखता है क्योंकि काला इसीलिए पहनते हैं ताकि वो अट्रैक्ट करे। रेसिज्म तो हर एक चीज़ में, वही केरला में भी होता है, सब जगह। आई थिंक नया बच्चा पैदा होने के बाद लाइक आफ्टर सम टाइम व्हेन बच्चे को नहला सकते हो, सब पीरियड रहेगा तो पाउडर लगाते हैं ना, तो वो टाइम में ब्लैक स्पॉट ग्राफिटी बना देते हैं। ब्लैक स्पॉट सिर्फ नहीं लगाते, काजल लगाते हैं, फिर बाद में टीका लगाते हैं। हाँ टीका आई थिंक लास्ट में होता है गेस, आईब्रोज करते हैं, फिर आंखों पे क्या सुरमा टाइप ऐसा लगाते हैं। बाय द वे वो बच्चे को आईब्रोज रहते हैं क्या जो पैदा होते हैं? नहीं रहते तो लगाते हैं, तो लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं। सो अच्छा सुंदर सा दिखने वाला बेबी पूरा ऐसा डेविलिश हो जाएगा तो फिर उसको देख के भी बोलेगा कि तेरे को कौन नजर देगा। चकी तो उस टाइम का स्नैपचैट फिल्टर था। मैं ये बात को जैसे मैंने सुना था, जैसे मुझे किसी ने एक्सप्लेन किया था, मेरे घर के बुजुर्गों ने, कि आपने एक वाइट पेपर लो, पूरा वाइट पेपर, उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट करो, आपका पूरा ध्यान कहाँ जाएगा? ब्लैक डॉट पे जाएगा, ब्लैक डॉट पे जाएगा। आप उस वाइट की सुंदरता को नहीं देखोगे, आप उस ब्लैक डॉट को देखोगे। और अगर ब्लैक को ब्यूटीफुल मानते हो तो लेट मी कंप्लीट। इसलिए तो उनके नुकसान पे तिल होता है। ठीक है, तो अगर आप एक काला धागा बांधते हो या एक काला टीका लगाते हो तो आपकी पूरी ब्यूटी में ध्यान कहाँ गया? उस काली चीज पे, जबकि वो आपको खूबसूरत बना रही है, लेकिन उसकी नजर उस ब्लैक स्पॉट पे गई रादर देन आपकी खूबसूरती के फॉर वन इंस्टेंस। और ये सेम चीज काले बंदे ने किया तो दिखेगा भी नहीं। ब्लैक इज द मोस्ट एब्जॉर्बिंग कलर, नॉट नेसेसरी। शर्ट्स में भी अगर आप पहनोगे, गर्मी में ब्लैक क्यों नहीं पहनते? ठीक है, इट्स साइंस। ब्लैक इज द मोस्ट एब्जॉर्बिंग कलर, वाइब वाइज भी और कलर वाइज भी। एग्जैक्टली, लाइक आई कैन एग्री टू दैट। ठीक है, तो काला टीका, काला धागा इसे बोलते हैं ताकि अगर कोई वाइब वाली चीज हो तो भी। और ब्लैक एक ऐसा कलर है जो किसी भी कलर पे आप लगाओगे ना तो आपको ब्लैक अलग से दिखेगा। सही बात है। तो वो काला ऑब्जर्वेबल तो मतलब एकदम समझ में आ जाता है कि कुछ तो अलग है इसमें, एंड ब्लैक उठ के दिख जाता है। फिर अगर आप वाइट, रेड, पिंक लगाओगे, हो सकता है आपकी स्किन टोन से मैच कर जाए, वो ना दिखे आफ्टर अ वाइल वो पिंक कलर। वाइट, रेड और पिंक। हाँ वाइट नहीं, लाइक पिंकिश। बोरोप्लस का वाइट टीका याद है आपको? अमिताभ बच्चन लगा था एडवर्टाइजमेंट, बोरोप्लस का वाइट टीका ताकि आपको नजर ना। तो काला अगर टीका लगाए तो अच्छा, एक तो काला रहेगा ज्यादा देर तक। हाँ ठीक है, एब्जॉर्बिंग होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाइब को, एज पर इफ यू गो बाय द वाइब। और दिख क्या आता है, चाहे वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का इंसान हो तो भी। Pointed it out to me. Pointed it out to me. What are काला हो तो इट्स ओके, पॉडकास्ट पे कलर नहीं दिखता। हम स्क्रीनशॉट भेजेंगे। If curious to know color of Jobin, please comment. किसी क्लिक पे सब काले हैं पोस्टर में। क्योंकि उस पे ज्यादा ध्यान जाएगा। हाँ वो तो है कि वो कोई भी हो सकता भी है। नहीं रे, ऐसा मत बोल। सॉरी, ये पार्ट पर बिल्कुल एडिट करना प्लीज है। No, the world, the nation needs to know. यही है गीत। Although the nation doesn't want to, but the nation needs to मैं भी know. अपने घर में सबसे काली हूँ भाई। क्या बात कर रहे हो? मेरे घर की सबसे काली इंसान मैं हूँ। हम की बात नहीं कर रहे।
So you need to understand the difference between black and white. या एंड ऐसे भी नहीं है कि कोई भी एकदम ऐसा पिच ब्लैक होता ही नहीं है. एग्जैक्टली Like complexion काला सबके ऊपर differ उठ के ही करते हैं. आता है. Yeah. So इसीलिए काला टीका. हाँ हाँ बट अगेन काला 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 पे ही जाते हैं ना फिर वो काले धागे. लाइक व्हाई कांट एनी अदर कलर कैच द नेगेटिव वाइब? Nature. तो अच्छा तुम लॉजिक सोचो ना, काला धागा तुम्हें बांधा है, वो गंदा नहीं दिखेगा, वो जल्दी खराब नहीं हो, मतलब पर हिंदू ऐसे लोग तो गंदा- ऑरेंज और ही अगर- लगाते हैं सबसे सस्ती चीज है काला धागा ना? नहीं. अगर हैं? हम देखने को जाए तो मतलब उसको other than- सस्ता भी एक ही रीजन से भाई, करा हुआ है. ऐसा नहीं है, मौली है ये जो हाँ ये देखो ये वाला एग्जैक्टली. वो सबसे सस्ता है कलर वाइज बहुत देखने को जाए सस्ता तो आता है. काले से भी सस्ता, काले धागे से भी सस्ता. मैं एक्चुअल प्रोडक्शन की बात कर रहा, जो जिससे बनता है वो धागा. ऐसा नहीं है, काला हर रिलीजन में In इस fact, नजर के लिए हर लोग हाँ सब हाँ यही नजर मानते के लिए तो है, लेकिन अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वाइट आई गेस शुड बी द हैं. चीपेस्ट. White is never the नॉट द guide. वाइट White मतलब It is very expensive. वेरी एक्सपेंसिव डूड. वही तो एक है यार. It's not very expensive. In fact, white is the actual color. मैं आपके साथ हूँ, हम इसको ये कर रहे हैं. भेदभाव क्या है? बट कॉटन लाइक उसकी प्रोडक्शन जैसे होती है, फिर उसके बाद में जो Cotton तो ऊपर प्रोड्यूस कपड़ा होता है ना. वही प्रोडक्शन एज अ कपड़ा, Okay. तो वो प्रोडक्शन के अंदर भी तो उसका एक कलर टोन रहता ही है डिफाइंड. White. तो वो डिफाइंड है, बाद में उस पे डाई वगैरह लग के उसका हाँ. कलरिंग होता है, ब्लैक होता है वैसे. लेकिन क्योंकि वो वाइट है ना, इसलिए शायद से कॉटन से रिलेटेड मुझे तो कोई सुपरस्टिशन नहीं मालूम. White से related होता है superstition. हाँ शायद. जैसे हिंदू कल्चर में जब शादी होती है तो लड़की को ये रिकमेंड किया जाता है कि ब्लैक और वाइट एक साल तक नहीं पहनना है. हाँ क्या? एक साल तक ना पूरा ब्लैक पहनो ना पूरा वाइट पहनो. पूरा ब्लैक पहनो या फिर ना पूरा ना ब्लैक पहनो. ना पूरा वाइट. हाँ ठीक है ना, ब्लैक पैंट. क्योंकि वाइट किसी के मरने में Death पहना पे, जाता है, death डेथ या में पहना जाता है. विडोड वाले लोग यूजुअली हाँ, पहनते हैं ना. तो इसलिए वाइट और ब्लैक एक साल के लिए एक्सट्रीमली स्ट्रिक्टली नो होता है. Yeah, Geeks, I have a question. विडोज को ज्यादातर व्हाइट पहनना ही क्यों बोलते हैं? What's the क्यों नहीं reason behind बोलते it? हैं? इट्स ऐसा कुछ नहीं है कि वाइट ही पहनना है. इट्स जस्ट सोबर कलर पहनना है. वो ज्यादातर वाइट इसलिए पहनते हैं क्योंकि एक सस्ता respect- cotton. नहीं रे एक रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड के लिए कि भाई वो गुजर चुके हैं एंड इसीलिए मैं नॉर्मल रह रही हूँ, मैं कुछ कलरफुल कपड़े नहीं पहन रही हूँ, मैं Yeah, ऐसे रंगी that बिरंगी makes नहीं दिखना sense. चाहता, हैपनिंग नहीं दिखना चाहती. आई एम यू कैन से लाइक मोर्निंग फॉर हिज लॉस, इसलिए नॉर्मल वाइट खत्म. फॉर हर लॉस एक्चुअली, हिज Hers. फॉर हर लॉस एंड हिज लॉस ऑफ लाइफ. एंड हिज लॉस ऑफ लाइफ. सो आई थिंक जब से ये विडो वाला कल्चर चल रहा है उस टाइम पे इतने ज्यादा कलर होते भी नहीं थे. मे बी वाइट्स होते थे या सॉलिड्स होते थे. सॉलिड्स होते थे मोस्टली. तो वो सॉलिड्स ना पहन के वाइट इज द ओनली सोबर ऑप्शन. या एटलीस्ट अभी ऑप्शन तो है कि जिंदा तो रह सकता है. Even if आई मीन या बट ठीक है, ये कमिंग तो बैक टू हाँ। मैंने एक आई विश superstition- बाय चॉइस इंसान जिंदा रहता तो हो सकता था. अरे गीत क्या बताओ तुमको, कितने लोग तो ऐसे ही बस सांसें लेके मरे. हाँ ना. एक सुपरस्टिशन है जो मैंने बहुत सुना है कि वो क्रिश्चियंस में काफी चलता है कि शादी के पहले द ग्रूम कांट सी द ब्राइड बिकॉज़ इट्स वो तो बहुत सारे सब कल्चर्स में चलता कल्चर है. में बहुत होता सारे है. culture आई बिलीव हिंदूज हर में भी कल्चर होता है में, क्या? हिंदूज में भी होता है. एक बार मेहंदी लगने के बाद यू कांट, हल्दी लगने के बाद. ओह इनफैक्ट मुस्लिम्स में तो शादी होते टाइम पे भी इट्स द फादर ऑफ द ब्राइड, हाँ. जिसके साथ में वो पूरी रस्में होती है, हाथ होल्ड करके लिटरली कुछ. मतलब बोलना है वाइफ के फादर. हाँ. यस, सो इट्स ससुर। क्या उसको बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द नेम. कुछ तो ऐसे रिसाइटेशन होती है, हैंड्स होल्ड करके उसके ऊपर ऐसा कपड़ा रहता है, फिर वो पूरे रिसाइटेशन होने के बाद में ऐसा अग्रीमेंट होता है कि ओके नाउ दे बोथ आर मैरिड. इनकी Engaged. डॉटर एंगेजमेंट में तो रिंग होती है. जरूरी नहीं है. अच्छा ठीक है, मैंने वैसी एंगेजमेंट नहीं की कभी. लड़की के बाप से. ही ओनली वेंट टिल हैंड होल्डिंग. तो हमारे यहाँ तो And- कन्यादान होता है. हाँ, Yeah. बट अगेन बोथ लाइक फेस टू फेस तो रहते हैं ना दोनों भी. साथ Husband साथ wife. होते हैं, वही. लेकिन उस टाइम पे फादर और मदर लड़के का हाथ पकड़ के लड़की का हाथ उसके हाथ में देते हैं. Like कन्या को दान कर. लेकिन हम्म. अरे कन्या नहीं को सब. दान नहीं करते हैं.
डाउरी लेके कन्यादान इज लाइक जैसे मैंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से, प्यार से, लाड से सब कुछ मान के पाला है, हाँ आगे तुमने भी इस बच्ची का ध्यान, हमारी बच्ची का ध्यान वैसे ही रखना है. नहीं किया तो वी आर गिविंग यू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर नॉट नहीं अ किया तो प्रिविलेज. नहीं नहीं किया तो नहीं क्या तो इज नॉट अ सुपरस्टिशन. नहीं, तुम इतने होप्स के साथ ऐसा बता के एकदम बड़ा चढ़ा के वो सेरेमनी कर रहे हो. अरे मतलब बहुत सेक्रेट चीज होती है, रिचुअल. बहुत Sacred सेक्रेट ritual रिचुअल है. होता है, क्योंकि जो आपके घर में कन्या होती है उसको लक्ष्मी बोलते हैं हिंदू कल्चर में, और वो लक्ष्मी की वजह से आपके घर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं. तो ये माना जाता है जब आपके घर में लक्ष्मी आई है तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसी जो आप चाह रहे थे, सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे. That is, I have no idea. And since like Lakshmi in Hindus exactly पैसा, I mean उसके लिए लक्ष्मी है, तो घर में लक्ष्मी आई है तो इसी लगे पैसा भी आएगा. आएगा लेकिन आता फिर है. शादी के वक्त देना पड़ता है. Exactly. वो अपनी चॉइस से सब अपनी अपनी हैसियत से खर्च करते हैं. नहीं, बट वैसे भी मैंने देखा हूँ लाइक एक सुपरस्टिशन होता है कि लड़की की जो फैमिली होती है वो लड़के को, मतलब ऐसे मामा या फिर जो चाचा, ये लोग सब अलग अलग जो फैमिली रिलेटिव्स हैं उन लोग स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें गिफ्ट करने के लिए होते हैं. जैसे कुछ लोग कपड़े देंगे, कुछ रिंग्स देंगे, कुछ कबर्ड देंगे, कुछ बेड देंगे. Assigned. पर ये तो लॉजिक है ना. तुम है? सोचो ना, पहले बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, एक फैमिली में 20-25 लोग रहते थे. अनाथ क्या ठीक है, देगा? 1 मिनट. अच्छा एक ठीक है. I feel sorry for that. इरशाद. ओह कहाँ थे हो? लक्ष्मी के पास. नहीं. अच्छा, लक्ष्मी. तो पहले बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी. हाँ. जब घर में किसी बेटी की शादी पकी हुई तो सबको उनकी चॉइस और उनके बजट के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता था रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि तुम ये काम कर देना, मामा हो तुम इतना काम कर देना, चाचा हो तुम ये सामान ले आना. और वो धीरे धीरे मुझे लगता है जब जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, लेकिन तो भी वो हिस्से तो मतलब उसी हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, कि तुम इतने हिस्से, तुम इतना सामान ला देना, तुम इतना सामान ला देना. ओके. तो वो चीज़ आज तक चलती आ रही है कि मामा यही करेगा या चाचा यही करेगा. So it started with a अच्छा, superstition but went on like a It tradition. started with, ऐसा हो गया. It started Doesn't- with responsibility, अब वो Budgeted ट्रेडिशन thing- जैसा ज्यादा है. हाँ. My Budgeted bad, मैंने thing- उसको सुपरस्टिशन कंसीडर किया. Then कि- it transformed into the tradition. हो सकता है आने वाले सालों में वो सुपरस्टिशन हो जाएगा. हो चुका ही, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है जो मामा जिसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसको ज़बरदस्ती ये दिया जा रहा है कि तू ही बेड लाएगा, कैसे ना कैसे करके अरेंज कर, लोन ले, जो भी कर, बट बेड लेके आ, नहीं तो फिर बेटी के घर में प्रॉब्लम होगा. वो सुपरस्टिशियस वो एस्पेक्ट हो गया. सुपरस्टिशियस एस्पेक्ट हो गया, पर ऐसा होता नहीं है. लोग आजकल आमतौर पे बजट के हिसाब से सब मैनेज हो जाती हैं चीज़ें. ओके, हो गए. सो आई गेस इससे ज़्यादा कुछ सुपरस्टिशन पता है हमें. बहुत कुछ है बट मेरे पास नोट्स एक- लिखे लो. बोलो इरशाद. फैमिली का नहीं है ये, पर फ्रेंड्स में. हाँ, हम बहुत पहले फैमिली से हट के आ चुके हैं. हाँ जानता हूँ. तो एक हमेशा ये रहता है कि कैची में कभी सिगरेट नहीं देनी. ओह सुट्टा. Nice. हाँ, ये तो काफ़ी प्रेविलेंट है. ये भी सेम चीज आई थिंक कि भाई रिश्ते भी करते हैं कैची है. तो चलो दोस्ती तो भी नोट करती का है. हो गया ना. सुट्टा सुट्टा इज लव. कोई भी चीज़ कैंची में तो कट ही जाएगी. रॉक पेपर सीजर. नहीं, बट जैसे सुट्टे का है वैसे ही मैंने ड्रिंक्स का भी देखा है कुछ लोगों का. जैसे ही पैक बना, थोड़े से ऐसे छींटे यहाँ वहाँ टपकाते हैं. हाँ. हाँ, आत्मारंभ पुकारम. पता नहीं मैं वो देखा है भाई, बट देखा फॉर है. मी रेस्ट फॉर द अर्थ. क्या? छिड़कते टेबल पे. So not just for शराब but also कि कोई खाना वगैरह बनाए तो थोड़ा सा हाँ, खाना थोड़ा साइड सा में निकाल रखा के है. तो बाहर हाँ, से लेके आए. अन्नदान टाइप्स है वो तो. हाँ कि भाई हाँ. for people who are starving and for उनके people who लिए can't तुम खाना afford. वेस्ट कर रहे हो इधर. नहीं वो दे देते. वो मेरी दादी दे देती थी, मतलब भिखारी को वगैरह अगले दिन सुबह दे देती थी, जितना बाहर निकाला उतना. वो मतलब थाली के बाजू में अगर राइस है थाली में, ठीक है, तो थाली में से थोड़ा सा राइस बाजू में रखा है, ठीक है, खाना वगैरह खत्म होने का वो राइस रखेंगे और अलग से और ऐड करके अगले दिन भिखारी को दे देंगे.
केरला में होता है कि ऐसा मतलब पुराने ज़माने के घर में होता है मोस्टली लाइक क्या बोलते हैं क्या कैसल्स ऐसा टाइप्स में नॉट एग्जैक्टली कैसल्स मैंशन वगैरह मैंशन टाइप्स वाले जगह पे they usually give before they eat they put out a plate of food outside their house if there is anyone starving outside let them eat if they are starving they can just knock the door or something then they will eat then the family will eat ऐसा सब होता That's a very good tradition. है It is आसपास कॉलेज और हॉस्टल तो नहीं होगा मतलब गाँव में नहीं तो हर रोज प्लेट खाली मिल जाता बाहर लाइन लगी हम नहीं खाना खा रहे आज सबको खाने दे रहे बनाए हमने बट खाओ तुम. हाँ सो आई गेस वी आर डन विद द टॉपिक ऑफ सुपरस्टिशन. इतना कुछ ज़्यादा सुपरस्टिशन अभी प्रेवलेंट है भी नहीं लग रहा मुझे है तो क्योंकि जिस सही। हिसाब से चल रहे हाँ बट वो ऐसे है जिनके पीछे या तो लॉजिक है या तो ट्रेडिशन है. पर मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशन या लॉजिक की वजह से एक चीज़ का आप रूल बनाते हो और वो धीरे धीरे ऐसे अंधविश्वास में फॉलो होती जाती it है. is basically to keep you under discipline वही है हाँ हाँ सुपरस्टिशन से मैंने ये देखा हूँ टू कीप पीपल डिसिप्लिन Like अलग अलग आपको- चीज़ों से भले वो इलॉजिकल रहे या लॉजिकल रहे. ठीक है आपको मतलब एक रूटीन सेट हो जाती है. जैसे अब रात को नाखून नहीं काटना तो आपको पता है कि आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नाखून काटने हैं. हाँ भले ही घर में फिलिप्स का बल्ब लगा होगा सारा कुछ दिख रहा होगा फिर भी मैं ऐसे आज नाखून काट के आया दिन में काटा या रात में 7 o'clock so ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम मानते हैं पर होती नहीं है आज की तारीख में. जैसे इस दिन पे नॉनवेज नहीं खाना या कोई शनिवार, particular मंगलवार। वाले दिन मंगलवार वाले दिन थर्सडेज वाले दिन. Tuesday and Thursday हाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग दिन मानते हैं. बाल नहीं कटवाना बट अगेन इट विल कीप यू इन डिसिप्लिन. आपको पता है कि थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाना तो अपने घर में ना थर्सडे के लिए नॉनवेज लेके आओगे ना थर्सडे को खाओगे. आई गेट द पॉइंट आई गेट द पॉइंट. सो And Navratri में भी सेम थिंग ना Navratri also they have Navratri because होली है तुम जो भी खाए और नया वो डिटॉक्स हो जाती है डिटॉक्स चलो होने आपकी के बॉडी. लिए हाँ Yeah. तो नवरात्रि में 9 दिन का जो पूरा उपास होता है आप फलहार खाते हो. यू ओनली ईट फ्रूट्स एंड Yeah, to get you in good health लेस स्पाइसेस वाला खाना. मेक सेंस. डिटॉक्स हो जाती है आपकी बॉडी. ठीक है 9 के 9 दिन बट वो तो पूरा. रिचुअल्स ट्रेडिशंस के हिसाब से ज़्यादा डलेगा. हाँ बट अगर कोई ऐसा जो न्यू फैमिली मेम्बर है डिफरेंट कल्चर से आया है उनके ऊपर जब वो एकदम लॉ जैसा जाए कि ऐसा नहीं करोगे ऐसा तो नहीं ये हो करोगे, जाएगा ये वो हो जाएगा. एग्जैक्टली तो वो सुपरस्टिशन हो जाता है. The other side of tradition then. Like rigid traditions. बट एक चीज़ तो मैं इतना समझ चुका हूँ कि जितनी भी सुपरस्टिशन की हमने डिस्कशन की इसमें धार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हाँ ओके और मुझे इतना पता है कि चाहे कोई सुपरस्टिशियस हो या ना हो मुझे इस पॉडकास्ट के ऊपर बहुत धार चलानी और एडिट करनी है. या वो भी एडिट करूंगा मैं. बट दैट शुड बी अ गुड पॉइंट टू एंड. या alright In guys addition- see you in the next podcast. यस सारी धार चलने के बाद नाउ क्योंकि अब हमने ऑलरेडी एंड कर दिया. व्हाट इज द वर्स्ट सुपरस्टिशन यू हैव एवर हर्ड? वो वर्स्ट तो डिस्कशन में बोल देते थे हाँ ना क्या अभी ये तो बंद याद हो नहीं आ गया. रहा इधर कुछ. तो एडिट कर देना. ऐसा वो सवाल पूछता है कि मैं सवाल पूछती हूँ. आप पूछ सकते हो इट्स अ पॉडकास्ट ही इज नॉट या अ इंटरव्यू. कॉन्वर्सेशन बट वर्स्ट सुपरस्टिशन बताइए जस्ट एज एन एडिशन अगर हो तुम्हारे. हाँ तुमने कौन सा तुम सबसे- बताओ तुम बताओ. अरे हम लोग को तो ऐसे ही नहीं पता था कितने सारे सुपरस्टिशन. हाँ इसलिए तो आपको बुलाया. बुजुर्ग लोग को रिस्पेक्ट करना आई चाहिए एग्री 60 साल में इतना तो कर ही सकती हूँ मैं. हाय So the worst superstition I have ever heard is there is literally a whole area in India जहाँ पे घर की अगर कोई मेल एक कपल है अगर कोई घर में मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी अगर एक पहले किसी की डेथ हो जाती है तो उनके लास्ट रिचुअल्स के बाद उनकी अस्थियाँ सारी अस्थियाँ वो डिस्पोज ऑफ नहीं करते जब तक उनका स्पाउस न जाए. ओह ये नहीं सुना था. या अगेन And- इसलिए अस्थियाँ रखते हैं क्या कुछ कुछ लोग. कुछ लोग इसलिए अस्थियाँ रखते हैं लाइक 10 साल 20 साल 25 साल तक भी जब तक उनका स्पाउस नहीं गुजरेंगे जब तक उनकी अंतिम क्रिया नहीं होगी और उनके फूल मतलब एशेस नहीं ली जाएंगी ओके तब तक दोनों साथ में नहीं जाएंगे. रीजन दे से कि
इस जन्म में साथ में तो अगले जन्म भी साथ में ही रहे. अच्छा इसलिए वो साथ मूव ऑन डूड. So वो that वाले is one पॉइंट of के the- ऊपर बोल रहा व्हाट है. इफ कि वो बंदे ने सुसाइड किया, उसको रिलेशनशिप में नहीं रहना था. एग्जैक्टली ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया में ही, जबकि कुछ पार्ट्स में ये माना जाता है कि अगर आप एशेस को नहीं मतलब आप बहा रहे हो या जो भी वे है आपका उसको डिस्पोज Rituals, करने का, हाँ. रिचुअल करने का, लास्ट रिचुअल्स नहीं कर रहे हो तो उनकी आत्मा नेक्स्ट बर्थ के लिए प्रिपेयर नहीं होगी कभी भी. हाँ ये मैंने सुना है कि अगर ठीक से नहीं करो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है तो हाँ. फिर वो जबकि आप उनकी आधी इंसान नहीं हाफ ऑफ द बनेंगे. एशेस आप घर में रख रहे हो हाँ. उसी सेम इंडिया के एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में अगर आपने कुछ भी उनका घर पे रखा तो उनको नेक्स्ट लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे लाइफ. Damn. है, see. So wonder why other kids like who are born without legs or hands can make sense. आधी Good चीजें जरूर दिल्ली में मेरा हाथ छोड़ के आ गया था. KC Click, vibe of a cafe, voice of the real.